नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम सीक्रेट पाथ है। अब तक का सफर हमारा और आपका बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है आगे आने वाले समय में भी हमारा और आपका ये सफर बहुत अच्छा रहेगा। हर बार की तरह इस बार भी हम एक छोटी सी कहानी लाए हैं और ये कहानी प्रेजेंट सिचुएशन से और आगे आने वाली सिचुएशन से बहुत ज्यादा रिलेट होती है। ये एक बॉन्ड है, ये एक जोड़ है कि अभी की सिचुएशन को अगर आगे आने वाले बच्चे देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे। एक छोटा सा अनुमान है, इसको आप लोग जरूर सुनिएगा। आइए हम और आप मिलकर इस कहानी में चलते हैं। एक परिवार में एक बेटा और एक पिता के बीच का संबंध बहुत अच्छा था। पिता रोज रात में अपने बेटे को एक कहानी सुनाता और बेटा कहानी सुनते सुनते सो जाता। आज 12:30 बज गया रात का, लेकिन वो सोया नहीं। तो उसके पापा ने पूछा, क्या हुआ, आज तुम सोए नहीं? तो वो कहता है, नहीं पापा, मुझे एक बार वो कहानी फिर से सुना दीजिए तो मैं सो जाऊंगा। बोले, मैंने अभी तो तुम्हें सुनाई थी कहानी। बोले, नहीं, मुझे एक बार और सुनाइए। तो वो कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि ये बात है 2020 के शुरू होने के पहले की। नई नई कंपनियां खुल रही थी। जो जितना सोच रहा था उससे ज्यादा बड़ी और अच्छी कंपनी खोल रहा था। पैसा बेशुमार था और समय भी। लोगों ने एक दूसरे की वैल्यू करना छोड़ दिया था। हम बड़े और छोटों में डिफरेंस नहीं करते थे। पैसे की आड़ में गलत काम होने शुरू हो गए थे। दिन प्रतिदिन बादल और काला और गंदा होता जा रहा था। सितारे केवल किताबों तक सीमित रह गए थे। समुद्र में मानो पानी कम और प्लास्टिक ज्यादा था। समय और पैसा बेशुमार था। हमें कुछ भी सामान चाहिए होता था, सुबह हमारी डिमांड होती थी और शाम को हमारे पास सामान होता था, वो भी एक क्लिक में। पैसा बेशुमार था, समय भी बेशुमार था, लेकिन हम एक दूसरे को थैंक यू और सॉरी कहना भूल गए थे। हम एक दूसरे की वैल्यू करना भूल गए थे। हम ये सोचते थे कि हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। बड़े बड़े देश अपने आप को राजा समझते थे। वो सोचते थे कि हमारे पास सब कुछ है। गाड़ियों में चलते चलते हम जिंदगी की दौड़ में दौड़ना भूल गए थे। पैसा बेशुमार था और समय भी। लेकिन फिर 2020 में एक ऐसा वायरस आया जिससे सारे देशों की सरकार डर गई। लोग घरों में रहने लगे, इस डर से कि अगर बाहर गए तो मारे जाएंगे। हम घर में नाचने लगे, गाना गाने लगे, खाना बनाना सीखने लगे, बड़े बूढ़ों के साथ बातें करने लगे, अपने थॉट्स शेयर करने लगे, कल्चर को और संस्कृति को समझने लगे। ताली बजा के दूसरों को थैंक यू कहना सीख गए। बिना दिवाली के ही दिवाली मनाना सीख गए। मानो दिवाली से ज्यादा मजा हमको उस दिन आया था जिस दिन हमने दिए जला के सबको धन्यवाद कहा था। एक दिन जब हमको ये कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन आ रही है, हम सब खुश हो गए। हमने प्रकृति को देखा तो प्रकृति दिन प्रतिदिन निखरती चली गई। आसमान और गहरा और नीला होता चला गया। शहरों की चमक और धमक में भी आसमान के तारे साफ नजर आने लगे। पॉल्यूशन कम हो गया, पक्षी चहचहाने लगे। गर्मी में भी हमको ऐसा लगता था कि भी गर्मियां नहीं शुरू हुई है, क्योंकि पॉल्यूशन कम था। जो काम असंभव था वो संभव हो गया। पॉल्यूशन परसेंटेज में गिरने लगा। अच्छी हवाएं चलने लगी। मानो धरती फिर से मुस्कुराने लगी। फिर जब हमको बताया गया कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है और हम सब बाहर निकल सकते हैं, तो हमने अपनी पुरानी आदतों को बदला और नई आदतों को अपने जीवन में उतार लाए। इन नई आदतों के साथ हम और भी प्यारे होते चले गए। एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे की इज्जत करने लगे, पैसा और समय की वैल्यू करने लगे। और हम इस सबको हाई रियलाइजेशन कहते हैं। तो वो बेटा पूछता है अपने पापा से कि पापा केवल सबको एक साथ लाने के लिए एक वायरस? बोले, हाँ, कभी कभी तुम्हें बेहतर फील होने के लिए भी बुखार हो जाता है। वो इसलिए होता है ताकि तुम बेहतर फील करो। इस सब को हम हाई रियलाइजेशन कहते हैं। होप है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी।
अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।